बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करी हूँ। रेशेदार शामी कबाब हमारे तैयार होंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान ये रेसिपी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है गोश्त। हाफ़ केजी गोश्त लिया है मैंने और बोनलेस गोश्त यूज़ किया है मैंने। आप कोशिश करें कि बोनलेस ही यूज़ करें तो रेशे हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो जी गोश्त मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ केजी और हाफ़ केजी ही मैंने ले ली है चने की दाल। चने की दाल को मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था और पानी देखें जी मैंने इसका निकाल लिया है। दाल हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया 2 टेबलस्पून। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च के दाने। तकरीबन 10 से 15 आप काली मिर्च के दाने ले लें। 2 बड़ी इलायची डालेंगे हम इसमें। एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा-सा 1 इंच का और 6 से 7 मैंने ली है हरी इलायची। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च। अब इन तमाम चीज़ों को हम डालेंगे मिक्सी जार में और हमने इसका पाउडर बनाना है। थोड़ा-सा आपने मोटा-मोटा सा इसको रखना है। देखें जी इस तरह से। तो देखें जी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर और उसमें डाल देंगे हम दाल। जो हमने चने की दाल भिगो कर रखी थी ये हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गोश्त और जो मसाला हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। सारा मसाला आपने इसमें डाल देना है। अब डालेंगे हम इसमें प्याज। तकरीबन एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी मैंने, रफली कटिंग कर कर आपने इसमें डाल देनी है। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप साबुत डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। नमक शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद हमने ये तमाम मसाले जो इसमें डाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसको हम रख देंगे चूल्हे पर पकने के लिए। जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए पकाना है, ताकि गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। तो देखें जी 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और अब मैं इसको खोल रही हूँ प्रेशर कुकर को। देखें जी गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। एक घोटना ले लेंगे हम और इसकी मदद से हमने इसको घोट लेना है। हम मशीन में डालकर इसका कीमा नहीं बनाएंगे, ना हम चॉपर यूज़ करेंगे। घोटने से ही हमने इसको घोटना है ताकि हमारे शामी कबाब रेशे वाले तैयार हों। तो देखिए जी थोड़ा-सा आपको इस वक़्त ये पतला लग रहा होगा और इसमें भी पानी है, तो आपने इसको चूल्हे पर ही रखना है। चूल्हे पर रखकर ही हमने इसको इस तरह से घोटना है और तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे और देखें बहुत अच्छी तरह से इसके रेशे बनना शुरू हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा भी ये पतला लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और पकाया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो अब ये सारा मिक्सचर हमने निकाल लेना है किसी बर्तन में और इसको हमने कर लेना है ठंडा। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप कटिंग की हुई है, ये डालेंगे हम इसमें। हरा धनिया शामिल करेंगे और हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। बिल्कुल बारीक-बारीक आपने कटिंग करनी है और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हमने इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अगर नमक मिर्च आपको कम लगे तो आप इस वक़्त नमक मिर्च इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो देखें जी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने थोड़ा-सा बैटर इसमें से ले लेना है। इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और एक टिक्की की हम इसको शेप दे देंगे। देखिए जी शामी कबाब इस तरह से हमारे रेडी हो चुके हैं। तो सारे शामी कबाब मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो देखें जी शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ कर दें और उसके बाद जब ये बिल्कुल बर्फ़ जम जाए ना इनमें, तब आप इनको निकाल कर किसी एयर टाइट बॉक्स में रख लें। अच्छा जी कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 अंडा। अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो देखें जी अंडे को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। अंडा देखें कितना फ्लफ़ी हो चुका है हमारा।
अब जो टिक्कियाँ हमने तैयार की थी वो हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे अंडे से। और ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए, अब हम इसको गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो देखें जी, एक साइड से ये अच्छी तरह से पक चुकी है, कलर देखें कितना खूबसूरत आ चुका है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कितने मज़ेदार ये हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत मज़ेदार ये शामी कबाब हमारे तैयार हुए हैं। तो जी, शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको कर लेते हैं सर्व। तो देखें, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितने रेशे वाले हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। ये देखें कितने रेशेदार हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।